साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार, चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। अदालत ने साइफर केस में भी जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल इन कैमरा या ओपन हो सकता है। जेल ट्रायल तब ही हो सकता है जब वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे। इन कैमरा ट्रायल भी तमाम कानूनी मराहिल मुकम्मल करके हो सकता है। साइफर के हवाले से 29 अगस्त से अब तक जारी होने वाले तमाम नोटिफिकेशंस कदम करार दिए जाते हैं। 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इत्तलाक नहीं होगा। 29 अगस्त के बाद होने वाले ट्रायल की तमाम प्रोसीडिंग कलअदम करार। जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तैनाती दुरुस्त करार दे दी गई। हमारे बुजुर्ग सियासतदानों की अनाओं का मसला सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल चुके हैं। शेर तो बिल्ली निकला। अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फिर मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रख लिया। दीरबाला में जयालों से खिताब में कहा, इन लोगों को घर बिठाना है जो 2 या 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं। नई नस्ल को मौका दे। लाहौर के सियासतदान का मसला है, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। चाहते हैं सूबों को हक मिले, हुक्मरानों को एहसास नहीं अवाम किन मुश्किलात से दोचार हैं। अवाम ने पीटीआई का असल चेहरा भी देख लिया। तब्दीली के नाम पर तबाही की गई। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बच्चे और बड़े की बात में फर्क होता है। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीग के साथ चलने का ऐलान। कहा, बिलावल नहीं जानते हमने माजी में क्या कुछ देखा और सुना। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। आइंदा इलेक्शन को मुतनाज़े नहीं करना चाहते। पाकिस्तान अब मुतनाज़े इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क के खिलाफ अब भी साजिशें हो रही हैं। तय कर लिया, नून लीग के साथ चलेंगे। बिलावल साहब आज से 10 दिन पहले अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे। अब वो मखलूत पे आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 10 दिनों में वो मान लेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बने। किसी ज़माने में हमने भी ज़रूर की होंगी बातें, लेकिन पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने बहुत जो है वो बातें। सवालात और जवाबात बिलावल की जुबान में नहीं देना चाहते। बिलावल पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने का कहते थे, फिर मखलूत हुकूमत पर आ गए। 10 दिन बाद मान जाएंगे कि नून लीग की हुकूमत आ रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के वार। कहा, बिलावल से गुजारिश है, सियासत में ओए के कल्चर से मुल्क को नुकसान हुआ। सियासतदान लचकदार होते हैं, माजी के बयानात को बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। यह भी कहा कि सब दोस्तों ने गैर मशरूत नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। ये दोस्त अपने हलकों में मजबूत हैं, जीत के दिखाएंगे। मेरी इत्तलात के मुताबिक खबर मानिका की बातें दुरुस्त है। चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल अदालतें तय करेंगी। तलाल चौधरी बोले कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत सबसे ज्यादा नवाज शरीफ को है। सहूलत की बात करने वाले नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब। चीफ जस्टिस ने नैब से पूछा, आपको कितना वक्त दरकार होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमारे दलाइल आधे घंटे के होंगे, हमें सिर्फ कानूनी निकात सामने रखने हैं। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए, जरूरत पेश आए तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। अदालत के बाहर मतवालों की नवाज शरीफ के हक में शदीद नारेबाजी। सहाफियों से मुख्तसर बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, खावर मानिका ने जो बातें की उसके बाद चेयरमैन पीटीआई को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। जो बातें उन्होंने की हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। पाकिस्तान अमन का दाई है, हमसायों के साथ दोस्ताना रवाबत चाहते हैं।
मसला कश्मीर हल हुए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने फिर वाजे कर दिया। रसालपुर PF असगर खान अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, अफवाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने की पूरी सलाहियत रखती है। पासिंग आउट परेड में मिराज GF-17 थंडर तैयारों का फ्लाई पास्ट। निगरान वजीर आजम ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को बैजेस लगाए। हकीकत पसंदाना और मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्ट्राइक कोर के दौरे के दौरान गुफ्तगू। तेजी से बदलते खतरात के पेश नजर मुख्तलिफ हथियारों में हमनाहंगी के हुसूल की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ ने स्ट्राइक कोर की मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। जदीद तरीन VT4 टैंकों से लैस आर्म फॉर्मेशन की क़यादत में मशकों को देखा। रात की तारीकी के दौरान ऑपरेशंस में हासिल होने वाली महारत को सराहा। सऊदी वली अहद का तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। मोहम्मद बिन सलमान का ब्रिक्स इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, गजा पर हमले रोकने के लिए हर मुल्क इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दे। गजा पर इसराइली वहशियाना हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि फौरी जंगबंदी की जाए, गजा में जारी इंसानी तबाही रोकी जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का ब्रिक्स ममालिक से इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। चीनी सदर ने कहा कि मसले के मुनसिफाना हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। दुनिया भर में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां। अमरीकी शहर कैलिफोर्निया में मुजाहिरीन का डेमोक्रेटिक कन्वेंशन पर धावा। शिकागो में सड़कें ब्लॉक करके फलस्तीनी झंडे लहरा दिए गए। लॉस एंजलिस में इजरायली सफारतखाने के बाहर बड़ा मुजाहरा। शहीद फलस्तीनियों की अलामती मैयतें रखी गईं। सफारतखाने की दीवारें सुर्ख कर दी गईं। शहीद फलस्तीनी बच्चों के पोस्टर्स भी आवेजा कर दिए गए। लंदन के ट्रेन स्टेशन पर फलस्तीनी आवाम के हक में धरना। हमास और इसराइल जंगबंदी मुआहिदे के करीब। आर्जी जंगबंदी कतर की कोशिशों से होगी। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी ना रुकी। मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। जबालिया के इलाके का मुहासरा। गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फोर्सेस के हमले। 2 सहाफियों समेत मुतादिद शहरी शहीद हो गए। गजा में अब तक 45 सहाफी शहीद हो चुके, 3 लापता हैं। हौसी बागियों ने इसराइली बहरी जहाज को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, किसी फलस्तीनी को गजा से बेदखल ना किया जाए। जंग के इख्तिताम पर फलस्तीनी रियासत का क़याम देखना चाहते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा, गजा में खूनरेजी के सिवा कुछ नहीं। ऐसा तनाज़ा पहले कभी नहीं देखा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में बड़ी पेशरफ्त। शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल। शिकायत कुनंदगान ने तमाम शवाहिद और मुतल्लिका दस्तावेजात काउंसिल के सामने रख दी। काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात का भी जायजा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दूसरा इजहार वजूह का नोटिस जारी करना है या नहीं, इजलास के मेम्बरान में मुशावरत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। 18वीं तरमीम इज़ नॉट द इशू। हमारा उसमें जो हदफ था, एक तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स थे, उसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा था बहुत लंबा चौड़ा। 13 मई 2006 को साइन हुआ था। 2009 में NFC काफ़ी देर से रिवाइज नहीं हुआ था, जो कि आइन के मुताबिक हर 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए। मसला 18वीं तरमीम का नहीं, NFC में सूबों और वफाक के हिस्से की तकसीम है। रहनुमा नून लीग इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, NFC अवार्ड की वजह से माली मसाइल हैं। अवार्ड के तहत सूबों ने जो काम करने हैं वो नहीं कर रहे। 18वीं आईनी तरमीम में आईनी इस्लाहात का बाब मौजूद है। आइन में तरमीम करना कोई बड़ी बात नहीं, हम आईनी तरमीम करते रहे हैं। 18वीं तरमीम के मुतालिक मुस्लिम लीग नून का कोई फैसला नहीं हुआ। साइफर केस बनाने का मकसद चेयरमैन PTI को सजाए मौत देना है। बहन अलीमा खान को खदशा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PTI ने बताया, नैब वाले तफ्तीश के लिए आते हैं, बैठे रहते हैं और चले जाते हैं। आज भी जेल में कुछ गैर मुल्की गए, वो चेयरमैन PTI को मिलने नहीं आए थे।
अगर इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए गए तो अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करेंगे। बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, छोड़ने वाले सब वापस आएंगे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का दावा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि शरीफ बरादरान इंतजामिया के जरिए वोट मांग रहे हैं, दफातर सियासी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। पुलिस और इंतजामिया इनके लिए किस मुंह से वोट मांग रही है? इलेक्शन की तारीख अब तब्दील नहीं हो सकती। शेड्यूल के बाद इंतखाबी माहौल बनेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें हमारा हक दें, हमें इलेक्शन लड़ने दें। यह भी कहा कि खावर मानिका को अपने घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। जब चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम थे उस वक्त इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? अवाम पर मजीद बिजलियां गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में फिर इजाफे का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट बढ़ाने का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त दायर 29 नवंबर को समाअत होगी। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। सिराजुल हक का इस्राएली बर्बरियत रोकने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया से असर रसूख इस्तेमाल करने पर जोर दिया। कहा अहले फ़लस्तीन को गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत का हक है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म के नाम खत भी सफ़ीर के हवाले किया। आरिफ अलवी ने कहा फलस्तीन के मसले का एक रियासती हल है। इस बात पर सदर मुमलिकत इस्तीफा दें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का मुतालबा। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की वजाहत। कहा सदर ने बयान पर हमसे मुशावरत नहीं की। हमारा मौक़िफ़ फलस्तीन का 2 रियासती हल ही रहा है। लगता है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हो गए। पेशावर हाई कोर्ट के पीटीआई सियासी सरगर्मियों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रही है। हालात खराब करने हैं तो फिर इलेक्शन को क्यों मुलतवी नहीं करते? हालात खराब हों तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? क्यों ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया जाए। ऐसा करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाती हैसियत में तलब करते हैं। उनसे पूछेंगे शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए है? बाकी सियासी पार्टियां तो जलसे कर रही हैं। जस्टिस SM अतीक ने कहा एडवोकेट जनरल साहब आइन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। क्वेटा में नान 50 रुपए में मिलेगा। तंदूर मालिकान और इंतजामिया मुत्तफिक। तंदूर एसोसिएशन ने 12 रोजा हड़ताल खत्म कर दी। 165 ग्राम रोटी की कीमत 25 रुपए होगी। 330 ग्राम रोटी 50 रुपए की फरोख्त होगी। शहरी शदीद खफा। इंतजामिया को फेल करार दे दिया। स्मॉग अहले लाहौर के लिए दर्द सर बन गई। बागों के शहर में सांस लेना भी मुश्किल। हुकूमती इक़दामात भी फ़ज़ाई आलूदगी कम ना कर सके। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर 450 के ऊपर। पंजाब हुकूमत के मास्क के अहकामात पर भी अमल दरामद ना हो सका। DC लाहौर ने हर टाउन में स्मॉग कैंप्स कायम कर दिए। 60 से ज़ायद शाहराहों पर पानी का छिड़काव। 60 से ज़ायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद। मसनूई बारिश के प्लान पर भी काम होने लगा। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला में 4 प्रोजेक्ट्स का ऐलान। सब्जी मंडी और गवाला कॉलोनी बनाई जाएगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गुजरांवाला में पंजाब काबीना का इजलास। 2 मॉडल कब्रिस्तानों की मंजूरी। डस्का में पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर गुजरांवाला एक्सप्रेसवे जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब। शोहदा के अहले खाना और नुमाया शख्सियात की शिरकत। शुरका का 9 मई के जिम्मेदारों को फौजी अदालतों से कड़ी सजाओं का मुतालबा।
मुकदमात फौजी अदालतों में भी चलाए जाने चाहिए। उमरकुल कौमी टीम के फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर सईद अजमल स्पिन कोच बन गए। पहला इम्तिहान दौरा ऑस्ट्रेलिया होगा। सईद अजमल पहली बार पाकिस्तानी टीम के साथ काम करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के होम मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त। ताजिकिस्तान की टीम ने 1 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम अवे मैच में भी सऊदी अरब के हाथों भी शिकस्त खा चुकी। अगला मैच मार्च में उर्दन के साथ होगा।